हाँ जी रचिए। Section 24 HMA. Pendent lite means something pending. Interim maintenance is pendent length. है सेक्शन 24 देखो इंटरिम मींस पेंडिंग पेंडिंग वर्ड्स पेंडेंट लेते से पढ़ रहा पता लग रहा है हमें पूरा सेक्शन पढ़ो रचे सेक्शन 24 किसका एचएमए का मिल गया आरती आप क्या मांग रहे हैं ग्रुप पे ओके हाँ मुस्लिम लॉ के कम में आते हैं बहुत जनरली भी बहुत कम आता है जुडिशरी में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आने पता नहीं आते हैं उसमें सब में ये पैटर्न है आपको पता है जुडिशरी में एक क्वेश्चन था सिर्फ मुस्लिम लॉ का पिछली पिछली से पिछली बार आई वाज शॉक्ड पिछली बार मैं कहा जुडिशरी में एक क्वेश्चन था सिर्फ मुस्लिम लॉ का सॉरी ओके अब देखो बात पता है क्या साफ साफ शब्दों में मुस्लिम लॉ मैंने सोचा था एग्जाम में खत्म हो जाएगा बट बहुत मुश्किल है ट्राई करूंगी ठीक है क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं है ऐसा मतलब आई मीन कोई बेयर एक्ट नहीं है ऐसा प्रॉपर जिसमें से ही आना हो ये सारा कुछ बाहर से ही आता है अनकोडिफाइड है मुस्लिम लॉ मेजर मेजर लॉ अनकोडिफाइड है इसलिए मुझे सब कुछ आपको क्लास में देना पड़ेगा बेयर एक्ट में से बहुत कम आता है जो क्योंकि मुझे सबको देना पड़ेगा इसलिए इसमें थोड़ी सी तंगी मेहनत लगेगी टाइम लगेगा हाँ मैं कुछ नहीं कह सकती कि कब खत्म होगा मीन आज खत्म होगा कि नहीं यार मेरे नोट जुडिशरी वाले हैं आपको नहीं पता लगेगा कुछ पागल हो जाओगे करते हैं ट्राई देखते हैं वरना फिर किसी दिन क्लास ले लूंगी सेकेंड हाफ की जो भी चीज बचेगी एंड में ले लूंगी या कुछ भी जो जो टॉपिक्स बचेंगे वो टॉपिक्स छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स मैं आज कवर करा दूंगी ठीक है एक्ट कला करा ही नहीं सकती ना हिस्ट्री करा सकती हैं एक्ट कराना एक्ट है ही कुछ नहीं जितों पेपर आना सवाल आना डिवोर्स के ग्राउंड्स है 1939 एक्ट दे वो करा दांगी वो तो 5 मिनट हो जाने हैं मैं वो मैं अभी क्या बोल रही हूँ कि सवाल जो आते हैं वो बैरक में से नहीं आएंगे ज्यादा से ज्यादा एक या दो पहले एक्ट के कुछ हाँ 6 सेक्शन है दूसरा एक और एक्ट है 1939 में 5 सेक्शन है उसमें क्या कराऊंगी मैं इसमें समझ रहे हो मेरा दुख एग्जैक्टली exactly. इस करके तो मेरे नाल ही पढ़ना पैना जो मैं कराऊंगी आई हेल्प यू मार्क जो आपको पढ़ना छोड़ दो अभी पहले कल सुन लो मेरी सारे बोर्ड पे आ जाओ लिखना भी है ना नाना हाँ नोटबुक नहीं की पर वो नोट्स पे ने
लिख लो। सब तो पहला जैसे अगर हिंदू लॉ के सोर्सेस कहे थे वैसे आज मुस्लिम लॉ के सोर्सेस करेंगे, ठीक है। मुस्लिम लॉ के भी दो पार्ट्स में डिवाइड करे जा सकते हैं, एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट एंड मॉडर्न। जो एंशिएंट है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले द होली कुरान, सेकंड सुन्ना, थर्ड इजमा एंड फोर्थ कियास। तो स्पेलिंग नहीं समझ आएगी पूछते जाएं, बहुत रफ लिखा जा रहा है क्योंकि पेन नहीं चल रहा है इनका, ऐसे ट्राई कर लीजिए। हाँ, मॉडर्न सोर्सेज तीन हैं, ये ठीक है, कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास। कुरान हम जानते हैं, सुन्ना प्रॉफिट का लाइफस्टाइल, इजमा इंटरप्रिटेशन, लोगों ने मिलकर कंसेंसस ने मिलकर डिसाइड करा कि इसका मतलब तो ये बनता है, फिलोसफर्स ने, जूरिस्ट ने। और कियास जब कुछ भी समझ नहीं आता था ना, मैं इस चीज को कैसे समझूंगी, मैं पर्सनल लेवल पे कियास हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये टर्म्स याद दिखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न सोर्सेज, कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशंस। सेम है मॉडर्न सोर्सेज तो हिंदू लॉ वाले। और एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। चार है, चार, ठीक है, चार चार है। ठीक है, फिर आपको आएगा कि कुरान लिखी किसने थी। क्या प्रॉफिट ने कुरान लिखी थी? नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखी थी, ठीक है। कुरान लिखी गई थी अंडर द, विद द हेल्प ऑफ, लिखो, विद द हेल्प ऑफ अबू बकर एंड उमार। ये फॉलोअर्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के, ये तो उनके फादर इन लॉ भी थे, अबू अबू बकर, अबू बकर एंड उमार ने लिखी थी। और किसकी हेड कौन कर रहा था, कौन इनको बेसिकली ध्यान रख रहा था, कंपाइलेशन वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ हजरत बिन साबित, हजरत बिन साबित। ये इनके हेड करते हुए, सुपरवाइज करते हुए हमारी कुरान, कुरान होली कुरान लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुन्ना पे या सुन्नत पे। मैंने आपको बता दिया है, सुन्नत वाज द लाइफस्टाइल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यहां उनके फॉलोअर्स का लाइफ वाज सुन्ना या सुन्नत, ठीक है। अब जो सुन्नत है, ये भी तीन तरह का होता है। फर्स्ट, उल फैल, उल फैल, उल उल कॉल, एंड उल तकरीर। उल फैल, उल कॉल एंड उल तकरीर। उल फैल क्या होता है? उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर, प्रॉफिट और उनके फॉलोअर्स का बिहेवियर इज उल फैल। उल कॉल क्या है? उनके वर्ड्स जो वो बोल के गए थे, उल कॉल। उल तकरीर, टू विच द प्रॉफिट गेव कंसेंट, जो कर रहा था उन्होंने हामी भर दी, वो बन गया उल तकरीर। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बिहेवियर दिखाया, कंडक्ट दिखाया, वो बन गया उल फैल, बोला बन गया उल कॉल, और जो कंसेंट दी जिस चीज को, उल तकरीर। इसके बाद इजमा, इजमा या इजमा दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये वाला थर्ड सोर्स मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन है जी। इजमा इज बेसिकली ओपिनियन ऑफ द कंसेंसस, ज्यादा जूरिस मिलके कुछ कुछ चीज ओपिनियन ले डाउन करते हैं, दैट इज ओपिनियन ऑफ द कंसेंसस।
और ये जो प्रोसेस होता है ओपिनियन बनाने का, दिमाग लगाने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इज्तिहाद। इज्तिहाद, अपनी रीजनिंग लगाना, अपना सेंस लगाना। फिर आ जाता है हमारे पास कियास। कियास का मतलब होता है एस्टिमेट, कि जब कुछ ना मिले तो आप अपना तुक्का लगाते हो किसी चीज को समझने के लिए, एस्टिमेट कियास। ठीक है, नहीं ठीक? ओके। इसके बाद अब आ जाते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। वेट वेट, ये हेडिंग काटो एक बार, पहले हिस्ट्री सुन लो मुझसे एक बार, ऐसे फटाफट। हुआ पता है क्या, ये नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद थे। प्रॉफिट मोहम्मद का जब जन्म हुआ, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ के बाद, उनका बर्थ हुआ था, उनके फादर का नाम है अब्दुल्ला। प्रॉफिट मोहम्मद के फादर अब्दुल्ला, एंड उनकी मदर आमीना। नहीं नहीं, उनके मदर का नाम नहीं है, रुको मेरे पास, रुको रुको रुको, मदर का नाम नहीं है, बस आप बस ये लिखो, गलत नहीं लिखो, हाँ ठीक है, अब्दुल्ला। मिल गया, मदर का नाम अमीना ही है, सही बोल रही हूँ, अमीना। और कब हुआ, 22 अप्रैल 570 एडी। 22 अप्रैल 570 एडी में हुआ बर्थ। उसके बाद ही मैरिड एट 35 टू अ लेडी नोन, उसका नाम था आयशा। आयशा के फादर थे अबू बकर, इनका नाम हमने अभी देखा, आए तभी उनके फादर इन लॉ बने ना। आयशा के फादर थे अबू बकर। आयशा से उनको 2 सन्स और 4 डॉटर्स थी, 2 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिसमें से हमें सिर्फ एक डॉटर का नाम याद रखना है, जिसका नाम है फातिमा। फातिमा। ये जो 2 सन्स थे, दीज डाइड इन इनफेंसी, बचपन में ही दोनों की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, इनके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, मदर की भी। ही वाज टेकन केयर ऑफ बाय ग्रैंडफादर यूजुअली, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी, व्हेन ही टच्ड 40, इनकी शादी हुई एक वुमन खादीजा से। प्रॉफिट मोहम्मद एट द एज ऑफ 40, नहीं आयशा की डेथ के बाद नहीं, सेकंड मैरिज। उसके बाद एट द एज ऑफ 40, उसके बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। जब इनको इनको लगता है, इनको अल्लाह से रेविलेशंस होती थी, जिनको हम बोलते हैं बातें, मतलब सुनते थे कि क्या रिवील करा है अल्लाह ने कुछ ना कुछ, जिनको हम बोलते थे वाही। अल्लाह से रेवलेशन होती थी वाही के फॉर्म में, ठीक है। और किसके थ्रू होती थी, एंजल गेब्रियल के थ्रू, एंजल गेब्रियल के थ्रू इनको वाही यानी कि रेवलेशन होती थी। उसके बाद जब इनको रेवलेशन होने लगी, इन्होंने क्या करा, सब लोगों को बतानी शुरू करी। मक्का में, मक्का में जब लोगों को बतानी शुरू करी, तो वहां के रूलर जो थे मक्का के, वो ऑफेंड हो गए कि लोग इनको फॉलो करने लग गए हैं। उन्होंने इन पे अटैक करा, प्रॉफिट मोहम्मद पे, जिसके कारण प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। यहां से मक्का मदीना हम नाम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मदीना में जाके इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, बात आ गई बात आ गई एक नए सिस्टम की,
जिसका नाम था कैलिफ। कैलिफ अपॉइंट करने की बात आ गई। कैलिफ बेसिकली रूलर बनेगा, ठीक है। अब कई लोग चाहते थे, दो तरह के लोग आ गए जो कहते थे कि यार सिर्फ और सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद के खून में से ही कैलिफ बने, ब्लड में, ब्लड लाइन, ठीक है, भाई बच्चा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कई लोग कहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं बाहर वाले वो भी बन सकते हैं। जिस कारण दो पार्ट्स में बट गए मुस्लिम्स, शियाज और सुन्नी जो कहलाते हैं, जिनका पहले नाम था सुन्नीस का उमायद्स, जो कहते थे कोई भी बने, चाहे अली बने। अली कौन था? इनका सन इन लॉ, फातिमा का हस्बैंड, ठीक है। अली बने, चाहे हसन बने, चाहे हुसैन बने। हसन और हुसैन कौन थे? अली के बच्चे, यानी कि फातिमा के बच्चे थे हसन और हुसैन। अली हसन हुसैन, चाहे कहते कोई और बने। ये कौन बोलते थे? उमायड्स। दूसरे लोग कौन थे? हैशमाइट्स, जो कहते थे नहीं नहीं सिर्फ ये तीन, कोई और नहीं चलेगा, सिर्फ ये तीन। ये ज्यादा कट्टर हो गए कि यार हमारे को तो सिर्फ ब्लड लाइन में ही चाहिए, इनका नाम पड़ गया शियाज और ये कल को बन गए सुन्नीस। दिस इज हाउ शियाज एंड सुन्नीस वर फॉर्म्ड, ठीक है। हो गई फॉर्मेशन। अब ना अटैक हुआ हमारे पर, ये जो कैलिफ सिस्टम था इसको खत्म करना चाहते थे और अटैक कर दिया अब्बासिड्स ने। टर्की के कोई किंग ने अटैक कर दिया था इनके ऊपर कैलिफ सिस्टम को खत्म करने के लिए। उस टाइम पे लास्ट टाइम इस सिस्टम को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट जब हुई 1920 से लेके 22 तक, there was a last time when Muslims and Hindus joined hands together. अब आ जाओ स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पे। सुन्नीस के चार स्कूल्स हैं और शियाज के तीन। स्कूल से मतलब स्कूल ऑफ थॉट होता है, पढ़ाई वाला स्कूल नहीं होता। आइडियाज अलग अलग हैं, अंदर इनके सेक्ट्स हैं। सुन्नीस के चार, शियाज के तीन। सबसे पहला सुन्नीस का स्कूल माना जाता है हनाफी। जितने भी मुस्लिम्स इंडिया में हैं 95% सुन्नी मुस्लिम्स आर बिलोंगिंग टू दिस स्कूल, हनाफी। सेकंड मलिकी, थर्ड शफई, हनाफी मलिकी शफई, हनबली होगा ना, रुको, हनबली। लास्ट नहीं मतलब शियाज की तरफ आ जाओ। शियाज में सबसे पहला स्कूल इतना अशारी। शियाज बहुत कम है इंडिया में, जितने भी हैं वो मोस्टली इतना अशारीज हैं। सेकंड इस्माइली और लास्ट जैदिया। जैदी या जैदिया दोनों जगह दोनों टर्म्स यूज होती हैं। ये आ गई डिवीजन ऑफ स्कूल्स इन शिया लॉ अकॉर्डिंग टू शियाज। अगर आपको पूछ लिया जाए फर्स्ट कैलिफ कौन थे, कैलिफ का नाम बता देती हूं। फर्स्ट कैलिफ थे हमारे पास अबू बकर। फर्स्ट कैलिफ कौन थे? अबू बकर। दूसरे थे उमार, ये फॉलोअर थे उनके। तीसरे कैलिफ थे उस्मान और चौथे कैलिफ थे अली।
ये जो तीनों थे ना, इन तीनों को असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। इन तीनों को असैसिनेट कर दिया गया था, अली बच गए थे। अली के बाद ऑफर मिला था हसन और हुसैन को, कि नेचुरल डेथ हो गई थी अली की, तो उसके बाद ऑफर मिला था हसन और हुसैन को, जिन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, okay. इसके बाद आप आ जाइए, कस्टम सेम होता है। कस्टम को हम कहते क्या है मुस्लिम लॉ में? उर्फ, उर्फ, यूआरएफ, उर्फ। अब आ गया हु इज अ मुस्लिम। हिस्ट्री डन, इतनी ही चाहिए आप लोग को, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कहीं बात क्वेश्चन आ सकता है। Aarti, Anurag, Ishnur and Kritika, are you guys able to understand? Who is a Muslim? मुस्लिम्स की डिवीजन दो पार्ट्स में करी जा सकती है। फर्स्ट, बाय बर्थ नेचुरली, बाय बर्थ नेचुरली। दूसरा, बाय कन्वर्जन, बाय बर्थ नेचुरली, दूसरा बाय कन्वर्जन। बाय बर्थ नेचुरली में सेम हिंदू वाला सिस्टम, क्या बोथ पेरेंट्स हिंदू, बोथ पेरेंट्स मुस्लिम, सॉरी, बोथ पेरेंट्स मुस्लिम, वन पेरेंट मुस्लिम। जिसके बोथ पेरेंट्स मुस्लिम है, साफ साफ मुस्लिम हो गया। जिसके वन पेरेंट मुस्लिम है, उसकी अपब्रिंगिंग देखेंगे, अगर अपब्रिंगिंग मुस्लिम की तरह है तो मुस्लिम हो गया। सेम हिंदू वाला सिस्टम। बाय कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन में मानते हैं दो चीजें चाहिए। पहला, रिलीजियस फॉर्मेलिटीज, रिलीजियस और लीगल फॉर्मेलिटीज, और दूसरा पब्लिक डिक्लेरेशन, पब्लिक डिक्लेरेशन। हम मानते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज होती कौन कौन सी हैं? अपना नाम चेंज करना, ऑप्टिंग मुस्लिम नेम, या आप कुरान पढ़ना शुरू कर दो, या आप 5 बार नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी ऐसी चीज आपकी हो जाएगी रिलीजियस या लीगल फॉर्मेलिटी। और पब्लिकेशन कब होती है? न्यूज़पेपर में होती है, आफ्टर यू कंप्लीट योर लीगल फॉर्मेलिटीज। नाम चेंज करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बहुत बार लोगों के नाम से पता नहीं लगता वो कन्वर्टी है, कि नाम चेंज करना मैंडेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मुस्लिम लॉ को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है? लेट अस सी दैट नाउ। मुस्लिम लॉ को पहले मेजर दो पार्ट्स हैं, उसके आगे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। मेजर दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पर्सनल लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ। पर्सनल लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ। जो पर्सनल लॉ है, इसको आगे आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जगह बहुत छोड़ना, उधर भी बहुत जगह चाहिए हमें। फर्स्ट, निकाह। सेकंड, तलाक। थर्ड, नफाका, मेंटेनेंस, नफाका, मेंटेनेंस, और या खर्चा भी बोलते हैं इसे। फोर्थ, एक्नॉलेजमेंट। फिफ्थ, विलायत, विलायत, विलायत इज गार्डियनशिप, विलायत इज गार्डियनशिप।
ठीक है, प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करा जा सकता है, उसके फर्दर भी बाइफर्केशन है। सबसे पहला है प्रॉपर्टी में गिफ्ट, सेकंड है सक्सेशन, थर्ड है विल या वसीयत, और लास्ट है वक्फ। गिफ्ट को हम बोलते हैं हिबा, हिबा, सक्सेशन, विल एंड वक्फ। सक्सेशन जब हम देखते हैं तो सक्सेशन शियास और सुन्नीस के अलग अलग है। गिफ्ट को हम डिवाइड करेंगे इन 6 पार्ट्स। यहां पे खत्म हो गया पेज, मैं इसको बंद कर, मतलब ऊपर जा रही हूं, यहां तक हो गया ना श्लोक का, गिफ्ट तक लिख लिया। गिफ्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 पार्ट्स में। फर्स्ट, सिंपल हिबा जो 129 टीपीए में केटर्ड विद है, सिंपल हिबा 129 टीपीए। सेकंड, हिबा बिल इवाज, हिबा बिल इवाज जो बेसिकली गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, पैसे के बदले कुछ मिला हुआ गिफ्ट, गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन इज हिबा बिल इवाज। थर्ड, हिबा बा शर्त उल इवाज, हिबा बा शर्त उल इवाज, शर्त नाम में ही है, गिफ्ट फॉर कंडीशन एंड कंसिडरेशन, कंडीशन एंड कंसिडरेशन, गिफ्ट फॉर कंडीशन एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट, सदाक, सदाक परमानेंट गिफ्ट फॉर रिलीजियस पर्पस, परमानेंट गिफ्ट फॉर रिलीजियस पर्पस। अरियत, अरियत टेम्परेरी गिफ्ट फॉर रिलीजियस पर्पस, टेम्परेरी गिफ्ट फॉर रिलीजियस पर्पस। नेक्स्ट, लास्ट, हिबा ए मर्ज उल मौत, गिफ्ट ऑफ डेथ बेड, डेथ बेड गिफ्ट, हिबा ए मर्जुल मौत, डेथ बेड गिफ्ट। ये आपके सारा जीवन काम आएंगे, ये वाले चार्ट्स अपने पास हमेशा संभाल के रखना। चलें आगे, और शीट चाहिए होंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, सबसे पहला टॉपिक कौन सा छेड़ा हमने, लिखा कौन सा है, बाइफर्केशन में पहली बाइफर्केशन निकाह है, दैट इज व्हाट निकाह, निकाह मैरिज, इसको शादी भी कहा जाता है मुस्लिम लॉ में, और साथ में खाना आबादी कहा जाता है, खाना आबादी। ठीक है, मैरिज में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, निकाह के फर्दर भी 6 एलिमेंट्स हैं, और इनके फर्दर बाइफर्केशंस भी हैं, तो ध्यान से बनाना।
फर्स्ट नेचर, नेचर, दूजा डावर, तीजा कंडीशंस, फोर्थ प्रोसेस, फिफ्थ टाइप्स ऑफ मैरिजेस, टाइप्स ऑफ मैरिज, लास्ट difference between Shias and Sunnis. नेचर में आपके पास क्या आ जाता है, यहां हो सकती है सेक्रामेंटल, यहां हो सकती है कॉन्ट्रैक्चुअल, सेक्रामेंटल या कॉन्ट्रैक्चुअल, कंडीशंस या हो सकते हैं एब्सोल्यूट, या हो सकते हैं एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट्स, समझाऊंगी सबके मतलब आगे चल चल के, जैसे एक एक टॉपिक अंदर घुसेंगे, बता दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी। एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट्स या हो सकती हैं रिलेटिव प्रोहिबिशंस, रिलेटिव प्रोहिबिशंस। प्रोसेस में हमारा एक ही चीज होगी विच इज इज्ब ओ कबूल, इज्ब ओ कबूल, देखेंगे क्या है इज्ब ओ कबूल, इज्ब इज ऑफर, कबूल इज एक्सेप्टेंस, कबूल, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैरिजेस में चार तरह की बाइफर्केशंस आ जाती हैं जी। मैंने कुछ लिखवाना नहीं है इसलिए जान के जुड़ रहा है, कुछ है नहीं टाइप्स वगैरह। फर्स्ट टाइप सही, इसको हम बोलते हैं वैलिड। सेकंड बातिल, इसको हम बोलते हैं वॉइड। थर्ड फासिद, इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल, सॉरी वॉइडेबल के बजाय इरेगुलर लिखना। और लास्ट लिखना मूता मैरिज, इसको आप लिखना टेम्परेरी। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी करा दूं, इससे जल्दी नहीं हो सकता, मतलब आई मीन मैं जल्दी, मैं तभी कह रही थी कि मेरे डाउट सेगा कि आज हो भी पाएगा कि नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल आफ्टर 5:15, सोचा कि टाइम खींच सकती हूँ 5 सवा 5, क्योंकि मैं दूसरा लेक्चर लेना पैना है, कह रही है मैं तो लेट आई हूँ ना, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, बातिल इज ब्लैक, बी से बातिल, बी से ब्लैक, समथिंग बिल्कुल ही खराब। फासिद इज बंदा फंसया पे है ना, इधर दा ना उधर दा, फासिद फंसया पे है, ठीक है ना, इधर दा ना उधर दा, सही ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੂਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡਸ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਆਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੂਤਾ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਆ ਮੂਤਾ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਜ ਫॉर pleasure। होया कि while two people were traveling, supposedly one person was traveling from one place to another for a certain time period, he was staying here and then he was staying at the other place, he developed illicit relationships with women, and it was the choice of the women also to get rid of him, ठीक है, to let him out whenever they want to just make him get out of the place।
ऐसे की मैरिज को मूता मैरिज बोलते थे, विच वॉज डिपेंडेंट ऑन, विच वॉज बेसिकली शेयर प्लेजर, नथिंग एल्स। हमने क्या करा, ये तीन तो मेजर तरह की होगी, और एक और चीज जो बात जो फासिद है, इरेगुलर वाली, शियाज रिकॉग्नाइज नहीं करते, शियाज फासिद रिकॉग्नाइज नहीं करते। शियाज कहते हैं हमारे लिए ब्लैक या व्हाइट है, ग्रे एरिया कुछ नहीं है, क्योंकि शिया कट्टर है, दिमाग में ऐसे रखिए, कट्टर हैं, सिर्फ उनकी एक मूता मैरिज का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही लिबरल सा है, बाकी ऑलमोस्ट 90% जगह पे वो कट्टर मिलेंगे आपको, जिन्होंने बोला कि यार हम रिकॉग्नाइज नहीं करते फासिद को, इरेगुलरिटी को, हम चाहते हैं यहाँ हाँ या ना, ये क्या होता है कि ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। आरती, अनुराग, विष्णु, कृतिका, यू ऑल देयर? समझ आ रहा है आप लोग को? लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, एक दो, दो चार यहाँ हैं उसकी, नेचर ऑफ निकाह के बारे में। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, वर्सेस सलीमा, 1886 प्रिवी काउंसिल। जिसमें बोला गया था कि यार ये तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, इजबो कबूल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस हो रही है, ऑफर हो रही है, साथ में डावर जा रहा है, मेहर जा रहा है आपका कंसिडरेशन की तरह, ठीक है, और साथ में कंसेंट लग रही है सबकी, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो ये आप, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर, कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, अक्द। सुनो क्या हुआ शिवानी, बड़े हैरान परेशान लग रहे हो आप। इसलिए हुआ कि इन्होंने ना जो लिख के बोल दिया कि हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर बड़ा कलेश हुआ। इन लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, मिक्स है दोनों का, ब्लेंड है, कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स भी हैं और सेक्रामेंट भी तो है। हमारी शादी बिना जो हमने वर्सेस बोले हैं कुरान के, उसके बिना नहीं हो सकती। कुरान के वर्सेस तो लग रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल नेचर या सेक्रामेंटल नेचर तो साफ साफ नजर आ रही है। अगर वो नेचर साफ साफ नजर आ रही है तो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इसे नहीं बोल सकते है। एक और लिखो इसी के नीचे कॉन्ट्रैक्ट वाले में, खुर्शीद बीबी, खुर्शीद बीबी वर्सेस मोहम्मद अमीना, खुर्शीद बीबी वर्सेस मोहम्मद अमीन, अमीना के अमीन जो भी है बस है। एक और लिखो, अनीस बेगम, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तिफा, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तिफा। इसमें बोला गया प्योरली मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट है जी। उसके बाद हमारे जूरिस्ट वगैरह आते रहे हैं जिन्होंने बोला कि मिक्स है ये दोनों का। ठीक है, आप प्री में इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट करके आना, प्री में एज इन एबी में आंसर कॉन्ट्रैक्ट करके आना, मेंस में इसके आंसर में हम दोनों चीजें डाल देते हैं। ठीक है, क्या काजी का होना जरूरी है शादी के टाइम? आंसर इज नो। हमारे पास ना द काजीज एक्ट आया था, एक आया था द काजीज एक्ट 1880, उसके सेक्शन 4 क्लॉज बी में बोल दिया गया था कि काजी की एब्सेंस में भी सही निकाह हो सकता है। आगे चलें, अब आ गए हम, सेकंड क्या था हेडिंग, चार्ट, लास्ट क्या चार्ट बनाया, वो तो लास्ट में था।
पहला निकाह बीच बीच में करा रही हूँ, मेरे को पता लग रहा है उल्टा सीधा होगा, बट ठीक है समझा दूंगी सब। सेकंड क्या आ गया, एक कंडीशंस देखना कहाँ पे लिखी हैं, मैरिज वाला खोलो ना, निकाह खोलो। जो मैं ही रुक जा मेरे को कंफर्म करना है, रुको ना, ये करना, ये पूछ रही हूँ मैं। अरे निकाह के अंदर रजे ये हो गया ना, नेचर हो गया, फिर डाबर में बाद में कराऊंगी, कंडीशंस पूछ रही हूँ मैं। ये भी हो गया, हमारा प्रोसेस भी हो गया। ये मैंने आपको अभी बता दी है, वैसे मैंने अभी डिटेल में नहीं बताई है, मैंने ऊपर ऊपर से बताई है। तो हमारा ये और ये हो गया, पहले दो हो गए, पहला हो गया, ये हो गया है ना। कंडीशंस पे आ जाओ। एब्सोल्यूट बार्स, तीन एब्सोल्यूट बार्स को रिकॉग्नाइज किया गया, शियाज में भी और सुन्नीज में भी। सबसे पहला कॉन्सैंग्विनिटी, दूसरा एफिनिटी, और तीसरा फॉस्टरेज। कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। कॉन्सैंग्विनिटी ब्लड वाले रिश्ते, एफिनिटी मैरिज वाले रिश्ते, एंड फॉस्टरेज मिल्क वाले रिश्ते। एफिनिटी, कॉन्सैंग्विनिटी ब्लड, एफिनिटी मैरिज, फॉस्टरेज मिल्क। इन लोगों में आपस में शादी नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट है जी। उनसे जुड़े रिश्ते, या सेम एक मदर ने फीड करा है दो बच्चों को, चाहे वो आपकी सगी मदर नहीं है, बट उन्होंने आपको फीड करा है, तो आप उनसे शादी, आप उनके बच्चों से शादी नहीं कर सकते, तो आपके सगे भाई बहन के बराबर हो गए। और एफिनिटी मैरिज से जुड़े रिश्ते, अपनी वाइफ की मम्मी, आपकी सास, मैरिज से जुड़े आपकी वाइफ की बहन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास रिलेटिव बार्स, दो तरह लिखवाए थे मैंने, है ना। कंडीशंस दो तरह की थी ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव में बहुत कुछ आ जाता है। पहला एग्जांपल, मैरिंग फिफ्थ वाइफ, मैरिंग फिफ्थ वाइफ एग्जांपल। सुन्नीज में इरेगुलर है और शियाज में वॉइड। सुन्नीज में इरेगुलर और शियाज में वॉइड। सेकंड, एब्सेंस ऑफ विटनेसेस, एब्सेंस ऑफ विटनेसेस। सुन्नीज में इरेगुलर, शियाज में वैलिड। शियाज में वैलिड, क्यों साथ साथ है जी। अनलॉफुल कंजंक्शन, एक टर्म समझो, अनलॉफुल कंजंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ये मतलब, अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है, दो लोग, दो लड़कियां या दो लड़के, कोई भी ऐसा रिश्ता, अगर वो सेम, अगर वो डिफरेंट सेक्स के होते तो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। दो बहनें आपस में शादी कर सकती थी नहीं, अगर वो एक लड़का भी होती बीच में से, क्या वो आपस में शादी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो आप उन दोनों लड़कियों से एक साथ शादी नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो मैं इन दोनों से शादी करना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हो मैं दोनों ना ब्याह करना चाहना, दोनों ना इकट्ठे, ठीक है, एक टाइम ਤੇ यानी कि एक हैगी ਤੇ, हाँ पॉइंट पता ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, वन वाज अ बॉय, नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सगी भाई बहन हो जाते हैं ना आपस में। तो आप भी उन रिश्तों, उस रिश्ते में शादी नहीं कर सकते हो, उन दोनों से शादी नहीं कर सकते हो, एक को तलाक देना पड़ेगा, एक को मरना पड़ेगा। सुन्नी इज इरेगुलर, शियाज वर्ल्ड। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत बताती हूँ क्या होता है। ड्यूरिंग इद्दत, IDDAT,
Sunni is irregular, Shia is boiled. इद्दत क्या होता है अब? बेसिकली इद्दत इज अ पीरियड ऑफ काउंटिंग. काउंटिंग व्हाट? चार चीजें पता लग सकती है इद्दत से. पहला, चैस्टिटी ऑफ अ वुमन. दूसरा, पेटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड. तीसरा, प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन. हाँ ठीक है, चौथी जब याद करी हुई है तो मैंने चार याद करी है, मुझे तीन याद आ रही है. सेंस वही है, समझ लो. क्या क्या पता लगता है इद्दत ऑब्जर्व करवाने से? हम क्या कहते हैं, 3 महीने तक तलाक हुआ, या आज तुम्हारा तलाक हुआ, या आज तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई, इसके बाद तुम ना इतने टाइम तक शादी नहीं कर सकती आगे. ये टाइम क्यों डाला गया? ये टाइम का कहते हैं इद्दत, है ना. इद्दत पीरियड क्यों डाला गया? ताकि पता लग पाए शी इज प्रेग्नेंट, पता लग पाए बच्चे का फादर कौन है, और पता लग पाए उसकी चैस्टिटी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में, वुमन की. ठीक है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करते हैं. इद्दत पीरियड अलग अलग है डेथ के केस में और डिवोर्स के केस में. ठीक है. इन केस ऑफ डिवोर्स, in case of divorce, it is, I will tell you, 4 months and 10 days. Give me 1 second. डेथ के केस में, डेथ के केस में लिख रहे हो ना, डिवोर्स के, हाँ डिवोर्स के केस में it is 3 lunar months. 3 lunar months. एंड डिवोर्स के केस में इट इज, डेथ के केस में इट इज 4 months and 10 days. 4 months and 10 days. ठीक है. अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी. जिसको हम बोलते हैं क्यार क्यार उल बुलुग. क्यार उल बुलुग. क्यार उल बुलुग को कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी या वैलिड एक्नॉलेजमेंट, या वैलिड एक्नॉलेजमेंट. अगर एक लड़की की शादी 7 से 15 साल की उम्र में हो जाती है तो उसके पास एक राइट है कि वो 15 से 18 साल के बीच उस मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है. अगर एक लड़की की शादी 7 से 15 साल के बीच हो जाती है तो 15 से 18 साल के बीच शी हैज एन ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी विच इज एन ऑप्शन टू रेप्यूडिएट द मैरिज. इजी. अब आ जाते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डावर. डावर या मेहर एक कंसिडरेशन की तरह काम करता है. किस चीज की कंसिडरेशन है डावर? शादी की कंसिडरेशन. द कंसिडरेशन फॉर विच इज कंसिडरेशन बेसिकली, आई कैन से इट इज अ राइट अराइजिंग आउट ऑफ अ मैरिज. अब डावर जो है उसका चार्ट बना लीजिए. 3 मेजर पार्ट्स हैं और जो तीसरा पार्ट है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए पहले पहले लाइन की पहले पहले की जगह में छोड़ देना, मतलब ऐसा है. ठीक है.
फर्स्ट लिखिए मीनिंग, हमने समझ लिया। सेकंड लिखिए स्टेटस ऑफ वाइफ विद रिस्पेक्ट टू, स्टेटस ऑफ वाइफ with respect to claim of dower, status of wife with respect to claim of dower. थर्ड लिखिए टाइप्स, थर्ड लिखिए टाइप्स। अब टाइप्स में फर्दर बाइफर्केशन कर दीजिए with respect to quantity, with respect to time, quantity and time। विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी की फर्दर दो बाइफर्केशन कर दीजिए, स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड। जो स्पेसिफाइड वाली है उसका नाम होता है मेहर ए मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा। और जो अनस्पेसिफाइड होती है उसका नाम होता है मेहर ए मिस्ल, मेहर ए मिस्ल। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी फर्दर दो बाइफर्केशंस करी जा सकती हैं, जिसमें से एक है प्रॉम्प्ट डावर और एक है डेफर्ड डावर, प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड। जो प्रॉम्प्ट होती है वो इमीडिएटली मिलनी होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाइफर्केशन करी जाए, जो इमीडिएटली मिलनी होती है ऑन मैरिज, एज सुन एज यू गेट मैरिड, वो होती है प्रॉम्प्ट डावर। इसका नाम हो जाता है मेहरे मुअज्जल। मेहरे मुअज्जल। और तीसरा, सॉरी चौथा, डेफर्ड डावर, जिसका नाम हो जाता है मेहरे मुवज्जल, मेहरे मुवज्जल। ठीक है, अब मतलब समझ लो यहीं पे। पता है क्या होता है, शादी के टाइम पे जब डावर डिसाइड किया जाता है तो डावर डिसाइड करने के टाइम पे चॉइस होती है कि आप डावर की अमाउंट फिक्स करना चाहते हो या आप अनस्पेसिफाइड लेकर चलना चाहते हो कि बाद में कोर्ट डिसाइड कर लेगी जब मांगना होगा। ठीक है, तो जब आप फिक्स करके रखना चाहते हो, स्पेसिफाई करके रखना चाहते हो, जो हम पाकिस्तानी ड्रामाज में देखते हैं कि इतने में शादी हो रही है, वो मेहरे मुसम्मा होता है। ठीक है, और जो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि लेटर स्टेज पे देखा जाएगा, वो जाती है अनस्पेसिफाइड मेहरे मिस्ल। बहुत जगह बुक्स में आपको ये मिलेगा कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये बनाई गई हैं फर्दर इसका पार्ट, क्योंकि कॉमन सेंस लगाई जाए। ये तो इजी करने के लिए करी गई है मैंने चीज, लेकिन कॉमन सेंस अगर लगाई जाए तो अल्टीमेटली तो देखो ना यार, स्पेसिफाइड डावर है कि फिक्स करी गई है, मिलेगी कब, या पहले या बाद में? टाइप तो हो गई, फिक्स करा गया पैसा, या पहले मिलेगा या बाद में? उसकी सब टाइप हो सकती है, और जो स्पेसिफाइड नहीं करा गया उसके लिए कोई टाइम टोन कुछ नहीं होता। तो स्पेसिफाइड का हमने सिस्टम देख लिया। अब आते हैं प्रॉम्प्ट या डेफर्ड पे। प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिया इमीडिएटली शादी के बाद मिलती है, डेफर किसी भी टाइम तक डेफर करी जा सकती है, पोस्टपोन करी जा सकती है, होल्ड करी जा सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। वाइफ ने बोला कि मुझे डावर तब लूंगी मैं जब तूने दूसरी शादी कर ली, मैं ये डावर तब लूंगी जब तूने मुझे तलाक दे दिया, मैं ये डावर तब लूंगी जब हमारा बच्चा हो गया।
एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा कुछ डिसाइड कर सकती है डेफर्ड डावर की फॉर्म में वाइफ। ठीक है। कंडीशनल डावर, एवरीबडी हु इज ऑनलाइन, इज इट क्लियर? एवरीवन हु इज ऑनलाइन, आरती, अनुराग, इश्नूर, कृतिका, सो गए क्या आप लोग? सो गए क्या आप लोग? यस मैम। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस लिख लो, इसमें भी लैंडमार्क है, डावर में भी, जो पहले लिखा था निकाह में। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। परफेक्ट इश्नूर। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चल रहा है काम? जिंदा हो? इनका सबको तोड़ दूंगी आज। स्पेसिफाइड डावर हेडिंग डाल के उसके फर्दर दो पार्ट्स में बाइफर्केशन कर लो। स्पेसिफाइड डावर की दो पार्ट्स में बाइफर्केशन कर लो, शियाज और सुन्नीस। बस आपको पेपर में यही आएगा कि डावर से जुड़ी कौन सी जजमेंट थी, तो लिख देना बस। ये बोला गया था कि डावर कितना जरूरी है, ये सब आपको नहीं चाहिए ये सब। इसके आगे लिख लो मैक्सिमम मिनिमम, यहां पे भी लिख लो मैक्सिमम मिनिमम। इसका मैक्सिमम लिख लो 500 दिरहाम्स, शियाज में मैक्सिमम 500 दिरहाम्स, मिनिमम नो लिमिट। और सुन्नीज में मैक्सिमम नो लिमिट एंड मिनिमम 10 दिरहाम्स। ये 500 दिरहाम्स कहां से सेट हुआ था? जब प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी की शादी हुई थी फातिमा की, उसको 500 दिरहाम्स मिला था, वहां से वही चल रहा है। ये ऑल्दो ऑब्सोलीट है, आजकल इसे कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है। और वो ज्यादा कट्टर होते थे शियाज, शियाज उन्होंने बोले थे मैक्सिमम इतने देना हमने, ऐसे लेके चलो स्टोरी। मैं तो खुद को ऐसे याद कराया था, है ना। इनको मिनिमम से कोई लेना देना नहीं, मैक्सिमम बोलते इतना, इससे ज्यादा नहीं देंगे। सीन उल्टा, सुन्नी उल्टा। ठीक है। अब आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ मेहर। गिफ्ट ऑफ मेहर, इसको हम बोलते थे हिबा ए मेहर। हिबा ए मेहर, हिबा ए मेहर। इसका केस तो लिखो पहले। इट इज शाह बानो वर्सेस, शाह बानो बानो वर्सेस इफ्तिकार मोहम्मद। शाह बानो वर्सेस इफ्तिखार मोहम्मद। इफ्तिखार, इसमें गिफ्ट ऑफ द मेहर मतलब वाइफ अपनी मेहर छोड़ देती है वॉलेंटरी, वॉलेंटरीली क्या करती है, बोलती है हस्बैंड को कि मैं कभी डावर मांगूंगी नहीं। वेवर ऑफ मेहर या गिफ्ट ऑफ मेहर टू द हस्बैंड, वॉलेंटरी गिफ्ट टू हस्बैंड ऑफ द मेहर, कि मैं नहीं लूंगी तुम रखो। वो गिफ्ट कर देती है अपनी ही डावर जो उसे मिलनी थी अपने हस्बैंड को ही, कि तू ही रख। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाइव्स राइट्स, राइट्स ऑफ वाइफ इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डावर। राइट्स ऑफ वाइफ
in case of non payment of dower. सबसे पहला राइट सबसे पहला जो है आप ऐसे लिख लीजिए उसको, रिफ्यूजल टू कोहैबिट। मैं साथ में रुकूंगी। रिफ्यूजल टू कोहैबिट। शिवानी हंस क्यों रहे हो आप? समझ आ रहा है कुछ? अरे गुस्से से नहीं बोला था मैंने, साथ में रुकूंगी मैं, कोहैबिट नहीं करूंगी। सेकंड, राइट टू डावर एज अ डेट, कर्जे की तरह, राइट टू डावर एज अ डेट। आपको पता है मुझे कॉलेज में मुस्लिमों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एक पैसे का भी, क्योंकि ऐसा लगता था कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा मुश्किल लगता था ना, एक ही टर्म नहीं समझ आती थी। हाँ, लैंग्वेज टेक्निकल है ना, और मुझे लगता है कि कोई मेहनत भी नहीं मारता था कि इसको समझा ही दो भाई, मतलब अगर मुश्किल है तो उसको आसान तो थोड़ा कर दो, एटलीस्ट स्टोरी लाइन तो बता दो कि चला कैसे। आज तक कुछ नहीं पता था, 3-4 टर्म्स याद थी बस, कि निकाह सुना है जी, मेहर सुना है, तलाक सुना है, मतलब बिद्दत सुन्नत क्या है, कुछ भी नहीं और पता था हमें। सारा टाइम कॉलेज का तो ऐसे निकल जाता है, और अब जाके जब देखते हैं कि इतना मुश्किल भी नहीं है यार, ठीक है। ओके, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? बाबा फरीदकोट। अच्छा, ऑल राइट। तो आपको पंजाबी ठीक ठीक ठाक आती होगी फिर तो ना? अबोहर से हो ना, वैसे भी आपने बताया था। फिरोजपुर से हो, ओके। तो दूसरा क्या है? डेट की तरह। कैसे? मेरा डावर आपने नहीं दिया, आपके ऊपर मेरा कर्जा है, मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, ये माना जाता है। अगर आप मेरा डावर नहीं दे रहे तो ये माना जाएगा आपने मेरे से पैसे ले रखे हैं उल्टा। आप मेरे कर्जदार, मैं आपके कर्जदार कौन हुआ? कर्जदार कौन होता है? हस्बैंड हुआ कर्जदार, हाँ हस्बैंड मेरा कर्जदार है, ठीक है। थर्ड, राइट टू रिटेन पोजेशन, राइट टू रिटेन पोजेशन इन lieu of unpaid डावर, इन lieu of unpaid डावर। इसका मतलब क्या हुआ? पोजेशन रिटेन करना मतलब वो वाइफ अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड के अपने पास रख सकती है जब तक उसे डावर नहीं मिलता, ठीक है। इसका लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, मैना बीबी, मैना MEINA, मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद 1925, प्रीवी काउंसिल। चौधरी वकील अहमद, मैना बीबी, बीबी वकील अहमद 1925। एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कपूर चंद, ये तो आया भी हुआ था, पता नहीं कहां पे देखा था मैंने, बताया हुआ था, कपूर चंद वर्सेस कादिर उनीसा, वर्सेस कादिर उनीसा, कपूर चंद वर्सेस कादिर उनीसा 1957 सुप्रीम कोर्ट। अगर पेपर में सवाल आ जाए तुहर क्या होता है, TUHR, तो तुहर इज बेसिकली पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस, पीरियड ऑफ प्योरिटी कहा जाता है, पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। फिर अगर सवाल आ जाए व्हाट इज खिलावत उल सही, इसको बोला जाता है वैलिड रिटायरमेंट, खिलावत उल सही।
सुन्नीज ही रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ इसको, लिख लो साइड पे। तो एक एक्चुअल प्रिवेसी में, कंप्लीट प्रिवेसी में, इफ अ मैन एंड वुमन आर फाउंड, तो माना जाता है कि ना, अगर कोई फिजिकल बार नहीं था, अगर कोई मॉरल बार नहीं था, और अगर कोई रिलीजियस बार नहीं था। मॉरल, फिजिकल बार कैसे कि बंदा ही इंपॉर्टेंट है, मॉरल बार कैसे कि मैरिड है जी वाइफ, लीगल बार कैसे या रिलीजियस बार कैसे कि रमजान चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा व्हेन टू वुमेन एंड, मतलब मैन एंड वुमन आर फाउंड इन एब्सोल्यूट प्रिवेसी, इवन इफ दे हस्बैंड एंड वाइफ, हम मानेंगे मैरिज कॉन्सुमेट हो गई। इफ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, हम मान सकते हैं सुन्नीज में दैट दे हैव हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोवाइडेड दे आर इन एक्सट्रीम प्रिवेसी। ना मॉरल बार होना चाहिए, ना रिलीजियस, ना लीगल, ना फिजिकल, कोई बार नहीं है, और दे आर इन नेचुरल प्रिवेसी। ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, जिसको तोड़ा भी जा सकता है। प्रिजम्पशन तो है, बट इसको तोड़ा जा सकता है। वैलिड रिटायरमेंट या खिलाफत उल सही? एवरीवन हु इज ऑनलाइन, यहां तक हम जाग रहे, नहीं सोए, ठीक है आरती। एवरीबडी, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं 1 मिनट बाद पढ़ाऊंगी। अब डावर, सॉरी, तलाक बहुत पढ़ा है अभी, बहुत ज्यादा पढ़ा है अभी, इसलिए सिर्फ तलाक कराऊंगी और छोड़ दूंगी। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, सही बात है। नहीं नहीं, पहले सही बात है, पहले स्टार्टिंग में इट्स वेरी टेक्निकल, इट सीम्स वेरी बोरिंग, बाद च किते इंटरेस्ट पै जाए तो पै जाए, बस यही है। कोई भी लॉ इदा ही है मेरे सामने, हर चीज इदा ही है, इंटरेस्ट पै जाए तो पै जाए। तलाक, तलाक जो टर्म है वो आई है एक टर्म तलाका से, जिसका मतलब होता था एनिमल को फ्री करना, तो यहाँ पे बोल दिया कि वाइफ को फ्री करना, तलाका। और डिवोर्स जो टर्म है वो आई है डिवोर्टियम, टू सेपरेट, कल देख लिया था, कल नहीं आए। ठीक है, आज तो फंस गए वहां, टाइम से का। अब डिवोर्स को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूं, तलाक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने लगी, या सबसे पहला बाय द हस्बैंड, दूसरा बाय द वाइफ, तीसरा थ्रू जुडिशियल प्रोसेस,
एंड फोर्थ म्यूचुअल कंसेंट. बाय द हस्बैंड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. वैसे आगे हर चीज बहुत बड़ी बड़ी डिवाइड होगी. मैं क्या करूं यार, क्या करूं. चलो कोई गल नहीं, कर लेंगे. आप लोग लिख लेना इंडिपेंडेंटली. मेरा तो शीट खत्म हो गई है फिर से. ठीक है. इसके बाद जब तक हो रहा है तब तक नहीं करूंगी. देखो, तलाक. पहला लिखिए तलाक, दूसरा लिखिए इला, तीसरा लिखिए जिहर. तलाक, इला, जिहर. तलाक को करना है और तलाक के आगे जो करेंगे उसको भी करना है. ठीक है. तलाक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. तलाक, तलाक के बिद्दत एंड तलाक सुन्नत. जो तलाक सुन्नत है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एहसन एंड हसन. एहसन एंड हसन में अहसन भी बोलते हैं इसे और हसन. बस. ठीक है. इला और जिहर का कोई डिवीजन नहीं है. तलाक इस मतलब बाद में समझाती हूँ, बना दो पहले. ठीक है. बाय द वाइफ. बाय द वाइफ में एक ही चीज लिखना आप. तलाक ए तफवीज. तलाक ए तफवीज या तफवीद, जो मर्जी लिख सकते हो. तलाक ए तफवीज या तलाक ए तफवीद. यहां पे 3 पार्ट्स. लियान, फस्क एंड बाय dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. And last, खुला and मुबारत. मुबारत. ठीक है. ओके. ऊपर ऊपर से बताती हूँ, डिटेल में जाएंगे द नेक्स्ट क्लास. बाय द हस्बैंड. तलाक क्या होता है? तलाक के तरीके बता दिए जी. पहला तो बिद्दत, ट्रिपल तलाक जो बैन हो चुका है. बैन हो चुका है ट्रिपल तलाक. दूसरा तलाक सुन्नत. तलाक सुन्नत 2 तरह का होता है, एहसन एंड हसन. एहसन होता है एक बार बोलना तलाक और उसके बाद 3 महीने तक वेट करना. 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक वेट करना. और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में उसे रिवोक भी कर सकते हो. और अगर आप रिवोक नहीं करते तो 3 साइकिल्स बाद वो इनरिवोकेबल बन जाएगा. एहसन. हसन, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है. एहसन को वेरी प्रॉपर. एहसन. हसन प्रॉपर फॉर्म, इतना बुरा नहीं है. 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में 3
कोटेशंस चाहिए हमें तलाक की, हर तोहर में एक तोहर में, फिर दूसरे तोहर में, फिर तीसरे तोहर में 3 बार बोलो, और तीसरे के बाद वो हो जाएगा पक्का, इररिवोकेबल। इला हस्बैंड एब्सटेन करता है, वाइफ को बोल देता है दैट आई विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो 4 मंथ्स तक नहीं करता। 4 मंथ्स तक एब्सटेनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इला। जिहर जहर घोलना है शादी में, कंपैरिजन कर दिया वाइफ का अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ, ऐसे रिश्ते के साथ जो उसके एब्सोल्यूट इंपेडिमेंट्स में आते थे, उसमें से किसी के साथ भी कंपैरिजन कर दिया जिहर। ठीक है। तलाक तफवीद, इट इज बेसिकली हस्बैंड गिफ्ट करता है अपना हक तलाक देने का वाइफ को या किसी भी थर्ड पर्सन को। तलाक तफवीद, हस्बैंड गिफ्ट करता है अपना राइट टू डिवोर्स टू वाइफ और सम अदर थर्ड पर्सन। अगर मैं ये करूंगा तो आप ये कर देना, ऐसा वाला। ठीक है। ये बात ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बोले ये कराने लगी, ये इजी है। म्यूचुअल कंसेंट, खुला, वाइफ को खुल दी गई है, याद करने का तरीका इसकी कि तू मुझे जब चाहे तलाक दे सकती है। अगर मैं करूंगा, मतलब बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट ही है कि अगर ये हुआ ना तो हम तलाक ले लेंगे। इसमें प्रपोज कौन करता है तलाक के लिए? वाइफ, खुला में। मुबारत में दोनों से कोई भी ज्यादा प्रपोज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तलाक हो जाता है। मुबारत। खुला में कंसिडरेशन लगती है कि वाइफ प्रपोज कर रही है, वो कहती है मेरे को कंसिडरेशन नहीं, मेरे को डॉवर नहीं चाहिए, तो रख अपना डॉवर अपने पास, मैं तलाक लेके जा रही हूँ। खुला में, इसमें कुछ नहीं लगता, विदाउट कंसिडरेशन होता है। हमारा बच गया फस्क, लियान एंड 1939 वाला एक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में खर्चा, विच इज मेंटेनेंस एंड हिबा, वसीयत, इनहेरिटेंस तो मैं शायद छोड़ ही दूंगी, क्योंकि इनहेरिटेंस इतना टेक्निकल है कि उसको जन्म जन्म पढ़ाने में लग देंगे। तो हाँ, चांसेस है कि क्वेश्चन शायद एक आ जाए, जीवन में कभी आया तो। 4, कम से कम 5 ही बचे रादर, एक क्लास लगेगी पूरी। ठीक है। बोला वाइफ प्रपोज करती है तलाक चाहिए और हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, उसके बदले वो कंसिडरेशन क्या देती है? डावर मनी। मुबारत में कोई भी प्रपोज करा दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, कोई कंसिडरेशन नहीं लगती। Everyone who's online, please confirm once if all of this made sense to you. Sorry, and it is clear to you. I can continue for some little more time if you guys want to. 10 मिनट है मेरे पास, एक क्लास तो लगनी है, और चाहे आप बैठो या ना बैठो। और प्रोबेबली मैं ये क्लास लास्ट के लिए रीशेड्यूल करूंगी, टुवर्ड्स द एंड। इतना मुस्लिम लॉ तैयार करके रख लो। अलग टॉपिक्स हैं बिल्कुल जो बचे हैं, उनको मैं अपने बाद में करा दूं, या हो सकता है अगर बीच में किस दिन स्लॉट मेरा खाली हुआ या यहाँ पे खाली हुआ, उस दिन ले लो। पहले प्री इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा, प्री इंटीमेशन। परफेक्ट। ओके एवरीबॉडी, आई साइन ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।